ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल स्टॉप किए थे हम लोग श्लोका नंबर 149 पे, तो उसका गौड़भास एक्सप्लेनेशन बाकी है, अभी वो पूरा कर लेंगे। श्लोका वॉस निजा भक्ते बड़ाई ते ठाकुर से जाने, ये ना करे भक्त ते ना करे ना आपने। माने भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे भक्त उनकी स्तुति करते हैं वैसे ही वे भी भक्तों की स्तुति करते हैं। तो इस तरह भगवान और भक्त दोनों ही एक दूसरे की स्तुति करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आता है कि अपने सेवकों की महिमा किस प्रकार से बढ़ाई जाती है और उनकी जय की कीर्तन किस प्रकार से किया जाता है, ये एकमात्र भक्तवश भगवान ही जानते हैं। भक्त संग से वर्जित दूसरे व्यक्ति उसे नहीं जानते हैं। यानी जो भक्त का संग नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, ऐसे व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। फिर सेव्य भगवान के प्रति सेवक भक्तगण जैसे विश्रम्भ भाव यानी रिस्पेक्टफुल, विश्रम्भ के साथ अनेक प्रकार से सेवा प्रणय चेष्टाओं का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही भक्तों के एकमात्र प्राण स्वरूप श्री भगवान भी अपने प्राणाधिक प्रिय भक्तों के प्रति अनेक प्रकार से सेवा प्रणय का विधान करके अतुल असीम भक्त वात्सल्य का प्रदर्शन करते हैं। यानी भगवान भी अपने भक्त वात्सल्य स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं अपने ही भक्तों की सेवा करके। लेकिन इससे कोई ऐसे ना समझ ले कि भगवान प्रेमवश भक्त की सेवा करने की चेष्टा से अपने सेव्य भाव के रहित ज्ञापन कर रहे हैं। यानी वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो सुप्रीम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो कर रहे हैं वो अपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण कर रहे हैं। वो वही सुप्रीम पोजीशन पर है। वो अपने भक्तों की सेवा करने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो नीचे आ गए हैं या वो सुप्रीम पोजीशन पे नहीं है, अपितु उन्होंने भक्त वात्सल्य के प्रदर्शन द्वारा भक्त रूप का स्वयं आचरण करके, और इस बार तो वो स्वयं भक्त बने हैं, अपने ही भक्त बन गए हैं, और स्वयं आचरण करके जगत में भगवान और भक्त के परस्पर अत्यंत घनिष्ठ विश्रम्भ भाव यानी रिस्पेक्टफुल संबंध का प्रचार कर रहे हैं। पहले ही अपने आप को छिपाने वाले प्रच्छन्न प्रभु का अद्वैत द्वारा ईश्वर रूप में ज्ञान और उसका प्रकटन। तो जब भगवान जब गौर हरि श्री अद्वैत आचार्य को पूजा करते हुए और उस भाव में देखते हैं, प्रेम विकार में देखते हैं, तब क्या होता है, प्रभु जो है वो मूर्छित हो जाते हैं। और तब दौड़ के अद्वैत आचार्य उनको देखने आते हैं और तब क्या करते हैं, वो मूर्छित अवस्था में ही श्री विश्वभर के चरणों को अपने माथे से लगाते हैं और उनकी सेवा करते हैं और फिर उनकी स्तुति उनके प्रणाम करते हैं। और जब उनको होश आता है तो विश्वम्भर क्या करते हैं, तुरंत श्री अद्वैत आचार्य की महिमा गाते हैं, स्तुति करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं आपके बिना तो मुझे भक्ति मिल ही नहीं सकती। तो मन ही मन अद्वैत आचार्य क्या सोचते हैं, माने भले अद्वैता की करा भारी भूरी, चोरेरा ऊपरे आगे करी अच्छी चोरी। तो श्री अद्वैत आचार्य मन ही मन बोलते हैं, क्यों करते हो चतुराई, माने वो तो कृष्ण है, उनके कृष्ण ही हैं, भगवान गौर हरि जो है वो कृष्ण ही हैं, और फिर भी क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे जैसे तो उनको भक्ति ही नहीं है उनके पास, उनको कुछ आता जाता नहीं है, इस तरह दिखा रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य तो पहले ही प्रभु के चरण सेवा कर चुके हैं, तो वो कहते हैं क्यों करते हो चतुराई, मैं तो पहले ही चोर की चोरी कर चुका हूँ, मैंने पहले ही आपके दंडवत कर चुका हूँ, प्रणाम कर चुका हूँ।
तो इस तरह श्री अद्वैत प्रभु मन ही मन कह रहे हैं, आप चतुर्दश भुवन पति होकर भी जैसे मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ा कर केवल आत्मगोपन रूप चोरी कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं मुझसे, मैंने भी वैसे ही आपकी अंतर्दशा में आपकी सेवा करके, यानी जब आप मूर्छित थे तब आपकी सेवा करके आपसे सुगुप्त निगूढ़ सेव्य भाव का सदुपयोग किया है। मेरे सामने आपका स्वरूप प्रकाशित हो चुका है, अर्थात मैं आपको ब्रजेंद्र नंदन जानकर आपके प्रच्छन्न अवतारित्व को समझकर सब लोगों के सम्मुख उसे प्रकाशित कर दिया है। हासिया अद्वैत किछु करिला उत्तरा, सभा हेते तुम्ही मोर बड़ा विश्वंभरा। कृष्ण कथा को तू के था कि वा ए थाई, निरंतर टोमाये ना देखी वारे पाई। सर्व वैष्णवेरा इच्छा तो मारे देखीते, तोमार सहित कृष्ण कीर्तन करीते। फिर हंस करके श्री अद्वैत प्रभु ने कुछ संक्षिप्त सा उत्तर दिया कि हे विश्वंभर, तुम मेरे लिए सबसे बड़े हो, तुम श्री कृष्ण कथा का कौतुक करते हुए यहीं रहो, जिससे मैं तुमको निरंतर देख पाऊँ। सब वैष्णव की इच्छा तुम्हें देखने और तुम्हारे साथ कृष्ण कीर्तन करने की है। अद्वैतेरा वाक्य सुनि परम हरिषे, स्वीकार करिया चाले लेना निज वासे। तो श्री अद्वैत आचार्य की बात को सुनकर प्रभु ने बहुत खुशी से उनकी जो इच्छा है उसको स्वीकार कर लिया और अपने घर को लौट आए। जानीला अद्वैत हैला प्रभुरा प्रकाश, परीक्षिते चाली लेना शांति पूर्वास। सत्य यदि प्रभु हया मुई हर दास, तबे मोरे बांधिया अनिवे निज पास। तो श्री अद्वैत प्रभु जान तो गए हैं कि प्रभु का प्रकाश हो गया है, तथापि परीक्षा करने के लिए वे अपने निवास स्थान शांतिपुर को चल दिए। उनके मन में यह था कि यदि वास्तव में ये प्रभु ही हैं और मैं वास्तव में ही उनका सच्चा दास हूँ, तो प्रभु मुझे बांध कर अपने पास ले आएंगे। यानी अगर मैं उनको छोड़कर जाऊँगा तब भी प्रभु क्या करेंगे, मुझे बांध कर अपने पास ले आएंगे। तो भगवान जो है, एक बार कोई भगवान की शरण ले लेता है, कृष्ण की शरण में एक बार कोई आ जाता है, तो कृष्ण उसको फिर अपने पास से जाने नहीं देते हैं। अद्वैतेरा चित्त बुझीवार शक्तिकार, यार शक्ति कारण चैतन्य अवतार। तो जिनकी शक्ति के प्रभाव से श्री चैतन्य देव का अवतार हुआ, उन अद्वैत आचार्य के चित्त को समझने की शक्ति भला किसमें है। ए सब कथाए यार नाही का प्रतीत, सध्या पाठ तार जानी हा निश्चिता। तो परम सत्य वस्तु की लीला में जिनका विश्वास नहीं है, उनका शीघ्र ही अधोपतन होगा, ये निश्चय जानना। अद्वैत प्रभु का तत्व निरूपण साधारण पंडित अभिमानी जीवों के लिए अति कठिन विषय है। शिला अद्वैत प्रभु कारणार्णव में शयन करने वाले महाविष्णु के उपादान कारण के अंश हैं। उन्होंने महाप्रभु को अपने मूल सेव्य तत्व रूप से प्रपंच में उदय कराकर सबके पास उनका प्रकाश कराया था और सबके लिए उन्हें सहज प्राप्य कराया था। उपादान कारणांशे ही निमित्त, उपादान दोनों कारणों से मिलित सर्व कारण कारण परमेश्वर श्री ब्रजेंद्र नंदन का प्रपंच में अवतरण कराने में समर्थ हैं। जो अद्वैत आचार्य हैं, उनके ही कारण तो प्रभु आए हैं गौर हरि के रूप में। उन्हीं साक्षात श्री हरि के साथ अभिन्न शिला अद्वैत आचार्य के कृपा बल से ही हरि विमुख जीवों में भी अतिशय उदार कृष्ण प्रेम दाता श्री चैतन्य देव का संधान प्राप्त करने का सुयोग्य पाया है। गौर कृष्ण विमुख जीवों के प्रति श्री अद्वैत आचार्य की अहेतुकी दया है, उनकी अनादि दुख निवृत्ति का उपदान करना कारण है। जो कोई भाग्यहीन जीव इन सब महासत्य तत्व कथा में प्रवेश ना करके इनके प्रति श्रद्धाहीन होते हैं, तो वे तत्काल अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात सुकृति से वंचित हो जाते हैं।
महाप्रभु विश्वंभर प्रतिदिन दीने, संकीर्तन करे सर्व वैष्णवे रसने। तो अब महाप्रभु क्या करने लगे हैं? विश्वंभर सभी वैष्णवों के साथ प्रतिदिन हर रोज संकीर्तन करने लगे हैं। सबे बड़ा आनंदित देखी विश्वंभर, लखी ते ना पारे के हा आपना ईश्वर। सर्व विलक्षण तार परम आवेश, देखी ऐसा बार चित्ते संदेह विशेष। श्री विश्वंभर को न देख देख कर सभी, यानी श्री विश्वंभर को देख देख कर सभी बड़े आनंदित होते थे, परंतु कोई भी अपने प्रभु को पहचान नहीं पाता था। सबको उनके प्रति आकर्षण हो रहा है, सब उनको बहुत पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रभु को पहचान नहीं पा रहा है कि ये साक्षात कृष्ण है। पर प्रभु का परम भावावेश सबसे विलक्षण होता था। उनको जो उनके अंदर जो प्रेम विकार आते थे, ऐसा पहले कभी किसी ने किसी में नहीं देखा था। उसे देख देख कर सबके चित्त में एक विशेष प्रकार का संदेह अवश्य हो जाया करता था, यानी कि किसी मनुष्य के अंदर ऐसा प्रेम विकार नहीं प्रदर्शित होता है, और प्रभु के अंदर जो होता है वो एकदम ही सबसे अलग है, विलक्षण है। क्योंकि प्रभु जो है वो राधा रानी का भाव लेकर आए हैं, और जो राधा रानी का भाव है वो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जितने भी ब्रह्मांड है, माने और किसी के अंदर राधा रानी के जैसा महाभाव है ही नहीं। तो इसलिए जो प्रेम विकार उनके अंदर प्रदर्शित होते हैं वो और किसी में होता ही नहीं है। ये देखकर सबके अंदर थोड़ा थोड़ा संशय होता है कि ये तो माने कुछ नॉर्मल नहीं है, यानी ये हम सबके अंदर नहीं होता, ये केवल विश्वंभर के अंदर जो भाव आते हैं, तो ये बहुत ही विलक्षण लक्षण है। यखन प्रभु रहया आनंद आवेश, के कही वे ताहा सबे पारे प्रभु शेष। तो जब प्रभु को आनंद से प्रेमावेश हो जाता है, तब उस दशा का कौन वर्णन कर सकता है? उसका निरूपण तो केवल शेष देव ही कर सकते हैं, यानी जो शेष भगवान है वही अपने सहस्त्र वदन अनंत देव वही इसका वर्णन कर सकते हैं, और कोई मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है। वो अनगिनत अपने मुखों से उनका वर्णन आज भी करते जा रहे हैं। शते का जने ओ कंपर धरी वारे नारे, नयन बहे शत शत नदी धारे। कनकपन सयेन पुलकित अंग, शने शने अट अट हसे बहुरंग। शने हया आनंदे मूर्छिता प्रहरेक, भाम्य हैले ना बले ना कृष्ण व्यतिरेक। हुंकार सुनीते दुई श्रवण विदरे, तान अनुग्रहे तान भक्त गण तरे। सर्व अंग स्तंभाकृति शने शने है सेई अंग नवनीतमय। प्रभु में कंप होते समय शत शत जन भी उनको पकड़कर स्थिर नहीं रख सकते थे। उनको जब कंपन होना शुरू होता तो 100 लोग भी उनको पकड़कर स्थिर नहीं कर पाते। इतने लोग पकड़ने के बाद भी उनका कंपन, उनको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होता। नेत्रों से मानो सैकड़ों नदियाँ बहने लगती। जब महाप्रभु के आँखों से अश्रु बहते थे, ऐसे लगता था जैसे सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ नदियाँ एक साथ उनके आँखों से बह रही हैं। इतने जोर से उनके आँखों से वो नेत्र से जल निकलता था, उनके अश्रु निकलते थे। जब अंग उनका पुलकित होकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वे सोने का कटहल ही हो। सोने का कटहल यानी जैक फ्रूट होता है। जैक फ्रूट पे कैसे कांटे होते हैं, वैसे ही उनके एक एक रोम खड़े हो जाते थे। तो ऐसे लगता था, एक तो उनका रंग सुनहरा सोने जैसा, तो उनको बोला गया है सोने का कटहल ही हो। क्षण क्षण वे अनेक प्रकार से अट्टहास करते थे। फिर किसी क्षण वे एक एक प्रहर तक के लिए आनंद में मूर्छित हो जाते थे, और जब बाहरी ज्ञान होने पर, बाह्य ज्ञान होने पर भी कृष्ण कृष्ण बोलने के अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं बोलते थे। उनका हुंकार यानी जब वो नॉर्मल हो जाते थे तब भी वो केवल कृष्ण कृष्ण ही बोलते थे। उनकी हुंकार को सुनकर
दोनों कान फटने लगते थे, इतनी तेज़ ध्वनि होती थी उनके, जब वो चीखते थे, हुंकार करते थे, तो ऐसे लगता था कान के पर्दे फट जाएंगे। परंतु उनके अनुग्रह से उनके सब भक्तों की रक्षा भी हो जाती थी, यानी उनकी कृपा से किसी को कुछ होता भी नहीं था। फिर क्षण भर में, एक पल में प्रभु के सब अंगों में अंग जैसे स्तंभ हो जाते हैं, जैसे पत्थर की तरह हो गए, एकदम स्तंभ की तरह। और फिर क्षण भर में ही वे अंग नवनीतमय हो जाते थे। नवनीत माने मक्खन। तो एक पल में वो पत्थर की तरह, स्तंभ की तरह कड़क हो जाते हैं उनका पूरा शरीर, और दूसरे ही पल कैसे हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट मक्खन की तरह। अंतरदशा से बाह्य दशा में आने पर भी प्रभु के मुख से निरंतर कृष्ण नाम उच्चारित होता रहता था। कृष्ण विमुख जीव जैसे निद्रित या तृष्णिमभूत मौन की स्थिति में रहते हुए भी सर्वदा भागवत सेवा से वंचित रहते हैं, और निद्रा भंग या मौन भंग होने पर अपने अपने इंद्रिय तृप्ति परक भोग्य विषयों की चर्चा में लग जाते हैं। जो कृष्ण विमुख हैं, जो भक्त नहीं है कृष्ण के, वो सोए या जागे या मौन रहे, लेकिन वो क्या भगवान की सेवा नहीं करते, और निद्रा भंग हो या मौन भंग होने पर भी वो केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही लगे रहते हैं और उसकी ही चर्चा करते हैं। जैसे कोई मटेरियलिस्ट हो, तो उसके मन में अगर वो उसकी नींद टूटती है, तो उसके मन में जो पहला विचार आएगा तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन का आएगा, भोग विषयों का ही आएगा, उसको कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। लेकिन जब हम हरि नाम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो जैसे ही हमारा नींद में से आँख खुलता है, तो पहले हमारा ध्यान किस पे जाता है, कृष्ण पर जाता है। तो ऐसे ही होना चाहिए, हमारे ध्यान में कृष्ण आने चाहिए, संसार नहीं आना चाहिए। लेकिन जो मटेरियलिस्ट होते हैं, उनका ध्यान सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही जाता है। तो इस तरह वो अपने अपने इंद्रिय तृप्ति परक भोग विषयों की चर्चा में ही लग जाते हैं। प्रभु का व्यवहार उस प्रकार का नहीं था, वैसा दृष्टिगत नहीं होता था। वो बिल्कुल भी मटेरियलिस्ट नहीं थे, ना ही उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा थी। उन्होंने आंतरिक इंटरनली और बाहर से एक्सटर्नली दोनों ही प्रकार की स्थितियों में सर्वोत्तम आदर्श लोक शिक्षक रूप से सब प्रकार की चेष्टा को ही कृष्ण सेवा परायणता का स्वरूप प्रदर्शन किया था। यानी अंदर से बाहर से पूरी तरह वो फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस थे और सबको ऐसा होने की शिक्षा दे रहे थे, इसलिए उनको लोक शिक्षक रूप कहा। भगवान के कृष्ण प्रेम से युक्त हुंकार के शब्दों को सुनकर भागवत विमुख श्रोताओं के दोनों कान विदीर्ण होने लगते थे। तो जो भक्त नहीं होते थे, जब गौरहरि हुंकार करते थे, जोर जोर से चीखते थे, तब क्या होता था, कृष्ण कृष्ण कह के बहुत जोर से वो चीख पड़ते थे। तब जो भक्त नहीं होते थे, उनके कान तो ऐसे लगते थे जैसे कि फट जाएंगे उनके कान के पर्दे। किंतु उनको सुनने से भक्तगण जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी कृपा प्राप्त करके कृष्णेतर विषय भोगों से निष्कृति छुटकारा प्राप्त करते थे। और जो उनके भक्त थे, उनके साथ क्या होता था, उनका मन विषय भोगों में जो चीज़ें कृष्ण से बाहर हैं, यानी जो चीज़ें कृष्ण से इतर हैं, उनसे उनको छुटकारा मिल जाता था। उनके मन में जो थोड़ा बहुत भी सेंस ग्रेटिफिकेशन या बाहर के भोगों की चीज़ें हैं, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती थी भक्तों के मन से। अर्थात उत्तरोत्तर अधिकतर भागवत सेवन मुख होते थे, यानी वो सभी भागवत सेवा में और लीन हो जाते थे। अपूर्व देखिए सब भागवत गणे, नर ज्ञान आर केहा न कराए मने। केहा भले ए पुरुष अंश अवतार, केहा भले ए शरीरे कृष्णेरा विहार। केहा भले कीवा शुक प्रहलाद नारद, केहा भले हेना बुझी खंडिला आपद। यत सब भागवत गणेरा गृहिणी, तार बोले कृष्ण आसी जन्मिला आपनी। केहा भले एई बुझी प्रभु अवतार, एई मत मने सबे करे ना विचार। तो ऐसी अपूर्व दशा को देखकर सब भक्त वृंदों का मन, जितने भी भक्त हैं, उनके मन में अलग अलग विचार आने लगे। सबका मन
मन उनको अब मनुष्य मानने को तैयार ही नहीं था। अब उनमें से किसी को भी ऐसे नहीं लग रहा था कि विश्वम्भर मनुष्य है। कोई उनको कहता कि ये पुरुष तो अंश अवतार है भगवान का, कोई कहता कि इनके इस शरीर में कृष्ण विहार करते हैं, यानी कृष्ण इनके शरीर में रहते हैं। कोई कहता कि ये सुखदेव है, प्रहलाद अथवा नारद मुनि है। कोई कहता कि ऐसे मालूम होता है कि अब हमारी सब आपदाएं कट जाएंगी, अब हमारी सारी मुश्किलों का हल हो जाएगा। उन सब भक्तों की जो गृहिणियाँ हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, वे कहती कि श्री कृष्ण ने आप ही जन्म लिया है, यानी कृष्ण ही जन्म लिए हैं विश्वम्भर के रूप में। कोई कहती कि मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रभु का अवतार है। उसी प्रकार सभी अपने अपने मन में सोचा करते थे। यानी धीरे धीरे उनको देख देख के ये विश्वास होने लग गया सबको कि ये कोई मनुष्य नहीं है। भामे हईले ठाकुर सवार गला धरी, ये क्रंदन करे ताहा कही ते ना पारी। इधर प्रभु जब भाम्य दशा में आते, अपने मने नॉर्मल हो जाते, जो उनके प्रेम विकार जब ख़त्म होते और वो नॉर्मल हो जाते, तब क्या होता, तो सबका गला पकड़ पकड़ कर जो क्रंदन करते, तो उसे मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि इतना क्रंदन करते थे वो सबके गले लग लग के। अमुन्य धन्यानि दिनांतरानि हरे त्वदा लोकन मंतरेणा, अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नयामि। हे गोपियों के चित्त को चुराने वाले, हे अबलाओं के बांधव, हे दया के सागर श्याम सुंदर, हाय हाय तुमको न देखकर तुम्हारे विरह में इन दिनों को मैं कैसे बिता, बताओ मुझे। तो इस तरह तुम्हारा दर्शन बिने अधन्य ए रात्रि दिने, यही काल ना याए काटन, तुम्ही आना थेरा बंधु अपार करुणा सिंधु, कृपा करी देह दर्शन। यानी तुम्हारे बिना एक एक पल नहीं कट रहा, रात दिन ये कटता नहीं है, कैसे काटूँ मैं, और तुम्हारे दर्शन के बिना मैं कैसे रहूँ। तुम सब अनाथों के बंधु हो, अपार करुणा सिंधु हो, इसलिए मुझ पर कृपा करके मुझे दर्शन दो। कोठा गेले पाई मुँह से मुरली वदना, बलि ते छाड़ाए श्वास कराए क्रंदना। कहाँ जाने से मैं उन मुरली वदन, मुख से मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण मुरली वदन को पाऊँगा। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ पाऊँ मुरली वदन को, ये कह कर प्रभु लंबी लंबी सांसें छोड़ते और रोते रहते। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, क्या करूँ कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन। हा कृष्ण प्राणनाथ ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ आई कहाँ पाऊँ मुरली वदन। क्या करो कहाँ आई कहाँ गेले कृष्ण पांडव कृष्ण पांडा, दूहे मोरे कहाँ से उपाय। क्या करूँ कहाँ आई कहाँ गेले कृष्ण पांडव, कृष्ण बिना प्राण मोर आए। इस तरह वो कृष्ण विरह में बार बार कृष्ण को ढूंढते रहते, वो समझ नहीं पाते मैं क्या करूं जिससे मैं कृष्ण को देख पाऊं, जिससे मैं कृष्ण को पा जाऊं। स्थिर है प्रभु सभ आप्त गण स्थाने, प्रभु बोले मोर दुख करो निवेदने। प्रभु बोले मोर से दुखेरा अंत नाई, पाई आओ हराइनु जीवन कानाई। इस तरह प्रभु एकदम घोर विरह में है कृष्ण के, और जिसको देखते उससे ही पूछते कि बोलते कि मेरे दुख का निवेदन करो। फिर जब स्थिर होते प्रभु तो सब आत्मीय जनों से कहते कि मैं तुमसे अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। फिर कहते कि मेरे दुख का कोई अंत नहीं है। हाय मैं अपने प्राण स्वरूप कन्हैया को पाकर भी गवा दिया है। मैंने कृष्ण को पाया था और अब उनको गवा दिया है। सबार संतोष हैला रहस्य सुनीते, सदा करी सबे बसी लेना चारी भीते। तो ये सुनकर सबको बड़ा आनंद हुआ
और वे सब रहस्य की बात सुनने के लिए श्रद्धापूर्वक प्रभु के चारों ओर बैठ गए। तो अब प्रभु गोपी भाव में है। गोपी भाव से विभावित प्रभु द्वारा कानाई नाट्यशाला में कृष्ण दर्शनाख्यान के ज्ञापन द्वारा कृष्ण रूप का वर्णन करते हैं। कानाईर नाट्यशाला नामे एक ग्राम, गया हैते आसीते देखिनु से स्थान। तामाल श्यामल एक बालक सुंदर, नवा गुंजा सहिता गुंटल मनोहर। विचित्र मयूर पुछ शोभे तदुपरि, झलमला मणि गण लखी ते ना पारी। हाथे ते मोहन बंसी परम सुंदर, चरणे नूपुर शोभे अति मनोहर। नील स्तंभ जिनी भुजे रत्न अलंकार, श्रीवत्स कौस्तुभ वक्षे शोभे मणिहार। की कही वसे पीठ धतीरा परिधान, मकर कुंडल शोभे कमल नयन। आमार समीपे आईला हासिते हासिते, आमा आलंगिया पलाईला को न भीते। तो सब सुनना चाहते हैं कि प्रभु क्या बता रहे हैं कृष्ण के बारे में। तो प्रभु बताते हैं कि प्रभु ने बताया कि जब वो गया धाम से लौट रहे थे उस समय कनाई नाट्यशाला नाम का एक गांव देखा मैंने, कि तमाल जैसे श्याम वर्ण का एक सुंदर बालक है, नवीन गुंजाओं के साथ। गुंजा के सीड्स होते हैं बहुत सुंदर सुंदर, उनकी गुंजाओं के साथ उसकी मनोहर केशावली है, बहुत सुंदर सुंदर बाल है, केश हैं। उसके ऊपर उन्होंने विचित्र मोर पंख शोभित हो रहा है उनके बालों में, उनके केशों में, जिसमें मणियाँ झिलमिला रही हैं। और इतना विचित्र है उनके शीश पर जो मोर पंख है वो ऐसे नहीं लग रहा है जैसे पंख है, पंख के अंदर जैसे मणियाँ झिलमिला रही हैं, और जिस पर दृष्टि जो है वो ठहर नहीं पा रही। हाथ में परम सुंदर मोहिनी बंसी है, चरणों में अत्यंत मनोहर नुपुर शोभायमान है। कृष्ण जो हैं वो बिल्कुल ऐसे सजते हैं जैसे कि वो कोई डांसर हैं। तो उनके पैरों में जो है नुपुर हैं बहुत सुंदर से, हाथों में बंसी है। नील स्तंभ सदृश भुजाओं पर रत्नों के अलंकार हैं, सुंदर सुंदर रत्न पहने हैं उन्होंने अपनी भुजाओं पर। वक्षस्थल पर श्रीवत्स हैं, भगवान के जो वक्षस्थल हैं उन पर श्रीवत्स हैं। कुछ वाइट कलर के हेयर्स होते हैं घुंघराले, जो केवल कृष्ण और उनके जो विष्णु रूप हैं उनके वक्षस्थल पर होते हैं। तो उसी से उनको डिफरेंस पता चलता है। जो विष्णु लोक होता है जहाँ वैकुंठ में, जहाँ पर सभी नारायण रूप में होते हैं, तो वहाँ पे कैसे पता चलता है कि कौन विष्णु है असली में और बाकी कौन उनके भक्त हैं, वो उसी श्रीवत्स से मार्क जो है उनका उससे ही कृष्ण का पता चलता है, यानी विष्णु जी का पता चलता है। तो इसी तरह उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स है और कौस्तुभ मणि है, और मणि के हार शोभा दे रहे हैं, और मणियों के हार पहन रखे हैं उन्होंने, तथा उनके कमर पर कसे हुए पीताम्बर का तो कहना ही क्या, और कमर पर बड़े सुंदर से पीताम्बर बांध रखा है कसकर, और कानों में उसके मकराकृत कुंडल है। मकराकृत यानी फिश के शेप में होता है, जैसे विट्ठल के हम लोग ने विग्रह के दर्शन किए होंगे विट्ठल के, वहाँ पर उनके कानों में कैसे फिश के शेप का इयरिंग्स होता है, कुंडल होता है, वैसा ही मकराकृत कुंडल पहन रखा है। और कमल सादृश उनके नेत्र हैं, और उनके नेत्र एकदम सुंदर से बड़े बड़े हैं। जब जैसे आँखों को पलक बंद करो तो वो जो शेप बनेगा वो कमल के पंखुड़ी जैसा होता है। तो और भगवान के जो नेत्र हैं उस पर पिंकिश कलर होता है उनका, क्योंकि वो किशोर अवस्था में है, एकदम यंग रहते हैं कृष्ण। और किशोर अवस्था में तो स्किन कैसे ग्लो करता है, तो उनके जो आँख के पलक हैं वो पलक हैं वो बिल्कुल पिंक कलर जैसे होते हैं, जैसे कमल के पुष्प की तरह, और वो दिखते भी कमल के पुष्प की तरह सुंदर हैं। तो इस तरह उनके कमल सादृश्य उसके नेत्र हैं। वह हंसते हंसते मेरे समीप आया था
और मुझे आलिंगन करके फिर ना जाने किधर चला गया। तो इस तरह जब वो गया से लौट रहे थे तब उन्होंने बताते हैं कि मैंने कृष्ण के दर्शन किए थे, उन्होंने मुझे आलिंगन किया, पूरा उनका सुंदर सुंदर रूप का डिस्क्रिप्शन दिया प्रभु ने। और उसके बाद बताया कि वो लड़का मुझे आलिंगन करके फिर ना जाने किधर चला गया। इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि मैंने उसको पाया था और फिर मैंने उसको खो दिया। कन्हई नाट्यशाला, ये कन्हैया का स्थान नाम से स्थानीय लोगों के मध्य प्रसिद्ध है। कलकत्ता, हावड़ा, कटवा, आजिमगंज, वाराओरा लाइन से तालझारी स्टेशन पर उतरकर मैदान के कच्चे रास्ते से जाने पर प्राय 2 मील पूर्वोत्तर दिशा में अथवा पक्के रास्ते से स्टेशन की पूर्व दिशा में स्थित मंगलहाट ग्राम से प्राय 2 मील उत्तर में कन्हई की नाट्यशाला स्थित है। इस कन्हैया के स्थान के चारों ओर ही वन है, जंगल है और एक छोटे से पहाड़ के ऊपर एक बड़े मंदिर के अंदर स्थापित श्रीमती राधिका और श्री कन्हैया लाल जी और बहुत सी शालग्राम शिलाएं प्राचीन काल से पूजित हो रही हैं। उसके निकट ही एक और प्रस्तर मंच पत्थर के चबूतरे के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के काले पत्थर से निर्मित 2 जोड़ी चरण चिन्ह बहुत समय से स्थापित हैं। आजकल एक विरक्त पुजारी उनका अर्चन करते हैं। इन दोनों मंदिरों के मध्यवर्ती स्थान पर ही 443 गौराब्द में प्राचीन नवद्वीप श्रीधाम मायापुर स्थित श्री चैतन्य मठ के सेवकों के सेवाग्रह के फलस्वरूप एक गौर पाद पीठ मंदिर भी स्थापित हुआ है। इस स्थान से पूर्व दिशा में 1 मील की दूरी पर गंगा जी प्रवाहित है और 1 मील की दूरी पर लोगों की बस्ती है। तो ये पूरा स्थान का डिस्क्रिप्शन था। की रूपे कहे ना कथा श्री गौर सुंदरे, तान कृपा बिना ताहा के बूझीते पारे। श्री गौर सुंदर ये बातें किस भाव में कह रहे थे, इसे उनकी कृपा के बिना कौन समझ सकता है। प्रभु के अलौकिक वाक्य आदि कौन सी दशा में किस भाव आवेश में किस किस जागृत स्वरूप वाले व्यक्ति के लिए कथित हो रहे हैं। उनके कृपा बल के बिना, यानी जब तक गौर हरि की कृपा ना हो तब तक वो जो कुछ भी डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको कोई भी समझ नहीं सकता है। उनके कृपा बल के बिना उनको समझ पाने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो कपट करके प्रेम प्राप्त किए हुए की भांति अभिमान से गौर सुंदर की प्रेम चेष्टाओं का अनुकरण करते हैं, यानी जिस तरह गौर हरि बिहेव कर रहे हैं और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, तो ये सब सुनकर अगर कोई ऐसी चेष्टा करता है, दिखावा करता है, गौर हरि को अनुकरण करता है, तो वे अति द्रुत वेग से बहुत ही तेज गति से बिना किसी विवाद के नरक की ओर गमन करते हैं। यानी वो बहुत ही तेज द्रुत वेग से बहुत तेज गति से नरक की ओर गमन करेंगे अगर किसी ने गौर हरि के इन जो गौर हरि अपने भाव आवेश को जो प्रकट कर रहे हैं, अगर किसी ने उनको बिना किसी भाव के, बिना किसी प्रेम को, क्योंकि गौर हरि जब तक कृपा नहीं करेंगे आप उस प्रेम के सागर में नहीं डूब सकते। और अगर आपने ऐसी चेष्टा की, ऐसे दिखावा किया कि आप गौर हरि की तरह बोलना या बिहेव करना शुरू करेंगे, तो ये किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि गौर हरि जो है वो राधा रानी के भाव में है एंड राधा रानी का भाव और किसी में नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई ऐसा अनुकरण करता है तो वो बहुत ही द्रुत गति से, द्रुत वेग से, बिना किसी विवाद के और कुछ उसके बारे में सोचा नहीं जाएगा, वो तुरंत ही नरक पहुंच जाएगा। प्राकृत सहजिया अप्राकृत विप्रलंभ विग्रह गौर चरित्र को ना समझकर जब हरि सेवा का परित्याग करके अपनी और दूसरों की वंचना के कुत्सित अभिप्राय के लिए आत्मविनाशिनी चेष्टाओं में प्रवृत्त हो, दूसरों की वंचना के कुत्सित अभिप्राय द्वारा कनक कामिनी, कनक यानी सोना, कामिनी यानी स्त्रियाँ, कनक कामिनी प्रतिष्ठा यानी सोसाइटी में अपना स्टेटस का संग्रह करने के लिए आत्मविनाशिनी चेष्टाओं में प्रवृत्त होते हैं, जो सहजिया होते हैं,
वो भौर हरि की सेवा नहीं करते, वो हरि सेवा नहीं करते। उसके बदले वो क्या करते हैं, उन्होंने जैसे उनके भाव थे उसका वो दिखावा करते हैं, उसी तरह के भाव दिखाते हैं। और ये सब वो किसके लिए करते हैं, धन इकट्ठा करने के लिए, स्त्रियों के साथ यानी वो सब गलत काम करने के लिए, अपने मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। तो आत्म विनाशिनी यानी वो अपने आत्मा को ही विनाश करने की चेष्टा कर रहे हैं। अर्थात गौर कृष्ण भजन परायण सद्गुरु के श्री चरणों का आश्रय ना करके जब कृष्ण भक्तिहीन जड़ इंद्रियों के तर्पण परायण अन्य अभिलाषी कर्मी या ज्ञानी के घृण्य चरणों को ही गुरुपाद पद्म समझकर उनका वरण करते हैं, तब उनके प्रति गौर सुंदर की कोई कृपा नहीं हुई है, यह जानना होगा। यानी गौर हरि ऐसे लोगों पर कोई कृपा नहीं करते। दूसरी ओर वे गौर भोगी होकर अपने द्वारा किए हुए अपराधों के फल भयानक अमंगलों को लाभ करते हैं। यानी ये सभी चीज़ों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम अपनी जड़ इंद्रियों तर्पण करें, यानी सिर्फ अपने मटेरियल सुख के पीछे के लिए हम गौर हरि के इन जो भाव है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, ये अपराध है। और इसका फल ये होगा कि हमें भयानक अमंगलों को लाभ होगा, यानी बहुत ही अमंगल होगा हमारे साथ। और इसको माने डायरेक्टली हम नरक जाने का रास्ता ढूंढते हैं जब हम ऐसे गलत काम करते हैं। कहिते मूर्छा गेला विश्वंभर, पड़ीला हा कृष्ण बलि पृथ्वी ऊपर। तो श्री कृष्ण दर्शन के बारे में कहते कहते जब उस बच्चे के बारे में वो बताते हैं कि वो लड़का इतना सुंदर था, उसने मुझे गले से आलिंगन किया और फिर न जाने किधर चला गया, तो ये कहते कहते प्रभु एकदम मूर्छित हो गए और हा कृष्ण कहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। आथे व्यथे धरे सब कृष्ण कृष्ण बलि, स्थिर करी झाड़ी लेन श्री अंगेरा धूली। तो कृष्ण कृष्ण कहते हुए सब लोगों ने झटपट प्रभु को पकड़ लिया और स्थिर करके उनके श्री अंग की धूल झाड़ दी। स्थिर हयो प्रभु स्थिर नहीं हया, कोथा कृष्ण बलि।